साउथ अफ्रीका वो टीम जो 1998 में सीटी यानी कि चैंपियन ट्रॉफी जीती थी और उसके बाद 27 सालों के बाद अब सीधे जीती है 2025 में सबसे बड़ा ट्रॉफी यानी कि WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ट्रॉफी अपने नाम की है। और मुझे लगता है इसीलिए साउथ अफ्रीका हमेशा चोक कर जाती थी, क्योंकि उनकी किस्मत में, जब जिसकी किस्मत में कुछ बड़ा होता है तो छोटे छोटे मैटर्स नहीं करते भाई। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके नाम पर सबसे बड़ी ट्रॉफी थी, उनके नाम पर सबसे बड़ी ट्रॉफी थी, इसीलिए वो आज तक चोक कर जाते थे। साउथ अफ्रीका ये बता रही हो कि भाई इस बार हम वर्ल्ड ये चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ खेलने नहीं बल्कि लड़ने भी आए थे, और चैंपियन ट्रॉफी जो साउथ अफ्रीका के पास थी कल तक उसकी ट्रॉफी, उसको छीनने भी आए थे और तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने भी आए थे। इस पूरे चैंपियन ट्रॉफी में क्या कुछ हुआ वो थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले पारी में ऑस्ट्रेलिया इस पूरे चैंपियन ट्रॉफी में टॉस साउथ अफ्रीका जीतती है, पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया करती है, पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया करते हुए 212 रन बनाती है। दूसरे पारी में और जवाब में उतरती है कौन? साउथ अफ्रीका। 138 रन, मात्र 138 रन पर ऑल आउट होती है। और उसके बाद सेकंड पारी में ऑस्ट्रेलिया 207 रन बनाती है। स्टार का वो लास्ट में अर्धशतक आना और 207 रन उनका बना देना, 74 रनों का लीड ऑस्ट्रेलिया ले चुकी थी और अब टोटल मिला के 284 रन बना चुके थे बोर्ड पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 283 रन चाहिए थे जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका जो 183 यानी कि 138 रनों पर पहले पारी में सिमट गई थी, वही अब जब दूसरे पारी में बैटिंग करने के लिए आई तो फिर रिकर्टन का जल्दी आउट हो जाना, 5 या 7 रन पर आउट हो जाना, मुल्डर का 27 रन पर आउट हो जाना और 74 पर 2 विकेट थे। लेकिन उसके बाद मार्करम और टेम्बा ने जिस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड करी और अपनी इस जीत को, तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते जीत को 90% साउथ अफ्रीका के झोली में डाल दिया। 90%। 2 दिनों का खेल जब खत्म हुआ था तो मैं भी और ऑब्वियसली सारे लोग भी ये कह रहे थे कि भाई 70% ये ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा चुका है मैच। लेकिन तीसरा दिन का जब खेल शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका ने बताया कि इस बार ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी चकनाचूर करेंगे और ये ट्रॉफी भी अपने नाम करेंगे और इनको बताएंगे कि फाइनल में बैटिंग कैसे करते हैं। और आज खास कर इस वीडियो में बात इसलिए भी करूंगा टेम्बा, मैं 3 बंदों को खासकर बात करूंगा, टेम्बा, रबाडा और मार्करम का। भाई जब जब मैटर बड़े होते हैं ये तीनों की तिगड़ी हमेशा खड़े होते हैं, ये तीनों खड़े होते हैं। नाम है रबाडा, मार्करम और टेम्बा बबूमा, ये तीनों। क्योंकि रबाडा का पहले पारी में ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट ले जाना, दूसरे पारी में 4 विकेट ले जाना, टेम्बा के पहले पारी में सेकंड हाईएस्ट उनके पहले पारी में थे, 27 रन समथिंग कुछ मारे थे। और दूसरे पारी में जबरदस्त इनिंग को बिल्ड करना, खेलना, अर्धशतक बनाना। और टेम्बा की बात इसलिए क्योंकि इस तरीके से, और मार्करम का दूसरे पारी में शतक लगाना और अपने पारी को इस जीत में अहम भूमिका निभाना। WTC फाइनल की जब भी बात होगी तो साउथ अफ्रीका की तरफ से इन तीनों को हमेशा याद किया जाएगा, रबाडा, मार्करम और टेम्बा। अब बात कर लेते हैं टेम्बा और मार्करम। भाई टेम्बा और मार्करम वो 2 प्लेयर जो हमेशा ट्रोलिंग का भी सामना जिन्होंने किया है। टेम्बा वो जिन्होंने अपने कप्तानी में 10 टेस्ट मैच खेले हैं और 10 में से 9 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है और कभी हारे नहीं है। और मार्करम वो जिनको हमेशा कहा जाता है कि भाई ये अंडररेटेड है, जितना टैलेंट इनके अंदर है उतना ये परफॉर्मेंस कर नहीं पाते। लेकिन आज मार्करम ने दिखाया कि जब जब मैटर बड़े होते हैं वहां पर वो खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि 2014 में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था, इंडिया के खिलाफ ही था। और उसके बाद अब 2025 में उन्होंने फाइनल के जीत के सूत्रधार बने मार्करम। और इसीलिए कहते हैं कि बड़े प्लेयर बड़े मैचों में चलते हैं। टेम्बा वो जिनको हमेशा कहा गया कि भाई पर्ची के कप्तान हैं और रिजर्वेशन पर खेलते हैं, ये आरोप उन पर हमेशा लगे हैं। लेकिन उन्होंने दिखाया कि 2023 में भी वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और वो रोए थे और उनके आंखों में एक ही सपना था कि ये ट्रॉफी एक दिन लेके आना है। और 2025 में आते ही उन्होंने ये कमाल करा और WTC फाइनल का खिताब अपने नाम किया।
फिलहाल बात कर लेते हैं WTC का। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है साउथ अफ्रीका ने फाइनली, और 27 साल के बाद 1998 में CT यानी कि चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, और अब 2025 में जीत चुकी है WTC का ट्रॉफी यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप